हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो देखो यहाँ पर जो ऑफिस मेमोरेंडम एक निकला था ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें कहा गया था फर्दर इकोनॉमी कुछ मेजर्स दिए गए थे, उसको लेकर जो एक अपडेट निकल कर आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नॉर्थ ब्लॉक, इनके द्वारा ये निकाला गया था 4 सितंबर को। इसको लेकर कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट के, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। और आज होम मिनिस्टर ने खुद भी वेरीफाई किया, सब कुछ क्लियर किया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो स्टार्टिंग में तो कहा गया कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के बारे में कहा गया कि बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे तो किसी स्टूडेंट को कोई है नहीं टेंशन कि यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि कोई भी प्रिंटिंग वगैरह करनी है, कोई बुक्स वगैरह पब्लिश करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पब्लिकेशंस करने हैं, तो आपको इंपोर्टेड पेपर वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होंगे तो ठीक है, बट हर एक काम पे तुमने ये नहीं करना कि इंपोर्टेड पेपर यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि खर्च वगैरह कम करना है। कोविड के चलते कई सारे पैसे हमारे यहाँ पे आगे पीछे निकल गए होंगे, खर्चा हो गया काफ़ी, तो अब थोड़ा सा मतलब हाथ ऐड करके चलो, थोड़ा सा ये कहने की कोशिश की गई है। फिर जैसे कहा गया जो तुम सेलिब्रेशंस करते थे फाउंडेशन डे की, वहाँ पे कुछ खर्च वगैरह कम करना स्टार्ट कर दो। इस तरह के खर्चे वगैरह कम करना, एक्सपेंडिचर कम करना, ये कहा गया है। यहाँ पे डाउट तब आता है जब स्टूडेंट सेकंड पेज में पहुँचते हैं, जहाँ पर लिखा होता है क्रिएशन ऑफ पोस्ट। ए पॉइंट में, बी पॉइंट में किसी तरह का जहाँ पे डाउट नहीं रहता, जहाँ पर कहा गया है कि नई पोस्ट वगैरह जो क्रिएशन करना में, जो मतलब नई पोस्ट वगैरह जो क्रिएट होंगी उस पर बैन लग जाएगा, इस पर भी थोड़ा डाउट रहता है। फिर जो इसमें कहा गया है जो भी बैन वगैरह रहेगा वो कवर करेगा सभी ऐसी पोस्ट अंडर पावर्स विच हैव बीन डेलीगेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ सच अथॉरिटी और पावर। बी, ए, बी, सी तीनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। सी पॉइंट में कहा गया इफ़ एनी पोस्ट, सबसे खतरनाक पॉइंट ये लगता है स्टूडेंट्स को, if any posts have been created after 1st July 2020 under delegated powers or authority without approval of Department of Expenditure and have not yet been filled, then such post shall not be filled। एक तो स्टूडेंट्स के मन में ये है कि हाँ जो भी वैकेंसीज़ वगैरह निकली हैं तो उन पे बैन वगैरह लग जाएगा, नई वैकेंसीज निकलेंगे नहीं तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आगे वो बेरोज़गारी वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट है, ऊपर से और वैकेंसीज नहीं निकालेंगे। एक तो ये चीज़ मन में बैठ रही है। और लग रहा है कि हाँ जैसे हमारे JKSSB के फॉर्म थे, तो या जो हम पंचायत वगैरह की बात करें, इनके जो फॉर्म वगैरह थे, जो फॉर्म वगैरह निकले होंगे अभी, तो इसके बाद हमने फॉर्म कोई निकला था, हमने अप्लाई किया था, तो वो हम पेपर नहीं दे पाएंगे, उसके पेपर डिले हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 मिनट रुको, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ये होम मिनिस्ट्री का ना ऑफिशियल पेज है, आपको दिख रहा होगा ये ब्लू मार्क टिक मार्क आपको दिख रहा होगा ये वाला ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ट्विटर अकाउंट है, आप जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है आज। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, एक सेकेंड, यहाँ पर कहा गया है देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन फिलिंग अप ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, फिर किसी भी तरह का बैन नहीं लगा है ऐसी पोस्ट में, जो भी सरकारी नौकरी होती है ना उसकी किसी भी तरह का उसमें बैन नहीं लगा पोस्ट वगैरह पे। नॉर्मल रिक्रूटमेंट्स जो जैसे SSC लेता था, UPSC लेता है, रेलवे लेता है, या एट्सेट्रा, इस तरह के और भी जो डिपार्टमेंट है जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं वो चलती जाएंगी, जैसे पहले चल रही थी वैसे भी चलती जाएंगी। समझ गए? जैसे रेलवे के फॉर्म थे, अभी रेलवे के आपके जो पेपर वगैरह होने 15 दिसंबर को, ठीक है, और कोई फॉर्म निकलता है रेलवे का, आपने अप्लाई वगैरह किया है तो कोई इशू नहीं है, इस जो आपके पास नोटिस वगैरह है उसे कोई लेना देना नहीं है। इतना आपको समझ आ गया? यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है अपने SSC का फॉर्म फिल किया होगा, UPSC का किया होगा, रेलवे का किया होगा, या इस तरह के और डिपार्टमेंट हो गया, स्टेट के डिपार्टमेंट की बात कर लो, उनके जो एग्ज़ाम वगैरह चलते थे इस तरह से जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चलते जाएंगे। ये इनका ट्वीट नंबर 1 है। एक ट्वीट यहाँ पर और था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये कहा गया, यहाँ से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कहा गया है द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सर्कुलर डेटेड 4 सितंबर 2020 डील्स विद इंटरनल प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट और कर्टेल द रिक्रूटमेंट। यहाँ पर कहा गया है, जो वहाँ पर आपने पॉइंट नंबर 3 देखा था ना, वहाँ पे क्या कहा गया था कि कोई भी पोस्ट जो है जो मतलब निकाली गई है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वगैरह से उन्होंने परमिशन वगैरह नहीं लिया, वो सारी वगैरह कैंसिल कर दी जाएंगी। यहाँ पर कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ना वो किससे डील करता है, जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं उसके इंटरनल जो प्रोसीजर होता है, मतलब अगर आप कोई पोस्ट वगैरह नहीं क्रिएट कर रहे हो, फिर से अगर आप कोई नई वगैरह पोस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो वो उससे डील करता है। और जो अभी आपके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस चलते रहते हैं उसे किसी भी तरह की डील वगैरह वो नहीं करता, उसको किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हिसाब से कोई नई पोस्ट निकालने के चक्कर में है कि हाँ हमें इस तरह की वैकेंसी की भी ज़रूरत है, इस तरह की पोस्ट भी यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, तो वो उसमें खर्च वगैरह हो जाए कि नहीं, आप नए तरह के पैटर्न बनाओगे, नई तरह की पोस्ट निकाल रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए मना किया गया है।
देखो ये जो इनका आज आया ना, ये क्लैरिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि JKSSB वगैरह की बात करें तो काफ़ी पहले से ही सब कुछ चल रहा था काम वगैरह उसका, जो आपको पता होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि उसके बाद हुआ है तो भी आप ये क्लैरिफिकेशन वाला बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसी भी तरह के यहाँ पे बैन वगैरह नहीं लगने वाला है। जो कोई रिक्रूटमेंट चल रही थी वो चलती रहेगी, आपने बस फोकस होकर स्टडी वगैरह करना है, और फालतू के जो ये होते हैं ना मैसेजेस वगैरह की, ये हो गया वो हो गया। देखो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बात को कोई कुछ बोलता है तो आप उसको मान मत लिया करो। जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कहा गया है। आप ट्विटर यूज़ करते हो तो ट्विटर में जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे जाके खुद से पढ़ो। जो नोटिफिकेशन आप सबके पास आया था वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल था, आप सब मान रहे थे, बट उस नोटिफिकेशन का मतलब भी तो समझ आना चाहिए। किसी ने कुछ उसको एक्सप्लेन कर दिया, आप वही मान के चल रहे हो, वो काम मत किया करो, क्लैरिफाई किया करो अपनी तरफ से। जैसे आपको मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पर जाके आप मेरी बात भी मत मानो, आप खुद जाके यहाँ पे ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। फिर से लास्ट में कहना चाहूँगा इन शॉर्ट कि आपकी जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह है किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से करते जाओ। आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। जय हिंद।